नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव हो और उसी लोकसभा चुनाव के तहत बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर होने वाला चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल लालू यादव और नीतीश कुमार हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार अलग अलग होते तो बात कुछ और होती। 2014 में जब लालू यादव नीतीश कुमार अलग अलग थे तो भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा ले गई थी। 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तो नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती, यानी एनडीए ने 39 सीटें जीती। अब लालू यादव नीतीश कुमार फिर एक साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। लालू नीतीश भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावा, इन दो दुश्मनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी का एक तीसरा दुश्मन भी है, जिसके बारे में यह चर्चा थी कि बीजेपी से दोस्ती हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती हो जाएगी, गठबंधन हो जाएगा। लेकिन इस नेता ने अचानक गियर बदल लिया है, गियर चेंज कर लिया है, तेवर बदल लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर हैं। नेता का नाम भी हम बताएंगे। लेकिन देखिए, बिहार में कई लोग हैं जो आज किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। पप्पू यादव भी हैं, मुकेश सहनी भी है और एक राजनीतिक दल AIMIM भी है जो न इंडिया में है न एनडीए में है। पप्पू यादव बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकते भारतीय जनता पार्टी को या महागठबंधन को भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस तीसरे दुश्मन की हम बात कर रहे हैं वो नुकसान पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, और उसने नुकसान पहुंचाया है। मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, वीआईपी पार्टी के जो संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, जो इन दिनों 4 करोड़ की सवारी पर, 4 करोड़ के रथ पर सवार होकर निषाद आरक्षण यात्रा पर निकले हैं। मुकेश सहनी के तेवर क्यों बदल गए हैं और कैसे बदल गए हैं, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मुकेश सहनी से जब पहले पूछा जाता रहा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो न तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात को खारिज किया और न ही मुकेश सहनी ने महागठबंधन में जाने की बात को खारिज किया। लेकिन चोट मुकेश सहनी को दोनों तरफ से लगी है। तेजस्वी यादव के बारे में कभी कहा, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए और कहा कि इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि बीजेपी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी भी तोड़ी, विधायक भी तोड़े बीजेपी को लेकर। मुकेश सहनी इसलिए हमलावर हैं, इसलिए नाराज है। फिर सवाल यह था कि एकला चलेंगे, अकेले चलेंगे या किसी न किसी गठबंधन के साथ जाएंगे। मुकेश सहनी के कई तरह के बयान आते रहे, फिर उनको सुरक्षा भी मिली, ठीक उसी तरह जैसे जीतनराम मांझी के बेटे को मिली, जैसे उपेंद्र कुशवाहा को मिली, जैसे चिराग पासवान को मिली। जाहिर है कयास लगने थे, कयास लगने लगे कि मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा होंगे। बंगला भी उन्होंने खाली कर दिया, सरकारी बंगला जो बतौर बिहार सरकार के मंत्री के तौर पर उनको मिला था, मंत्री नहीं रहे, एमएलसी नहीं रहे, तो कई तरह के कयास लग रहे थे। लेकिन अब मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे और केंद्र सरकार अगर निषादों को आरक्षण देगी तब वो गठबंधन पर सोचेंगे या गठबंधन करेंगे। देखिए, मामला अगर ओम प्रकाश राजभर की तरह नहीं हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि भगवान भी आकर कहें तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चले गए, तो यहां अगर मामला वैसा नहीं रहा, मुकेश सहनी अपनी बात पर डिगे रहे, तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मुकेश सहनी ने बोचहां के उपचुनाव में
और जब महागठबंधन में साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, तब कुछ उपचुनाव में ये साबित किया है कि वो जीतने की कुवत हो सकता है नहीं रखते हों, लेकिन उनके पास जो वोट बैंक है वो वोट बैंक उनका है, उनकी पूंजी है और उन पर उनकी पकड़ है और उस वोट बैंक के सहारे वो खेल कर सकते हैं। और मुकेश सहनी ने अगर नुकसान किसी को पहुंचाया है, बोचहां का उपचुनाव तो उदाहरण है, उन्होंने बीजेपी अगर वो सीट नहीं जीत पाई तो मुकेश सहनी को ये श्रेय जाता है, भारतीय जनता पार्टी जब ये चुनाव नहीं जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी से डरती भी है इसीलिए, क्योंकि जीतेंगे नहीं, हरा देंगे। अगर आप हमें खेल का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो बचपन में गांव में ये बात हम खेल भाड़ देंगे, खेल होने ही नहीं देंगे। तो न मेरा न तुम्हारा वाली स्थिति है। तो ये तीसरे दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी के, जो बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं, बीजेपी की मिट्टी पलित कर सकते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और ज्यादातर सीटों पर ऐसी कई सीटें हैं, 10, 15, 20 सीट मान लीजिए, जिस पर मुकेश सहनी जिस वोट बैंक पर प्रभाव रखते हैं, जिस समाज से वो आते हैं, जिस समाज पर वो प्रभाव रखते हैं, जो वोट बैंक मुकेश सहनी का है, शायद 15-20 या उससे संख्या ज्यादा भी हो सकती है, तो इतनी सीटों पर प्रभाव रखते हैं और निषाद समाज, निषाद वोटर, मल्लाह वोटर बहुत कुछ तय करते हैं चुनाव में। और ये अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए और मुकेश सहनी ने बीजेपी के साथ खेला करना चाहा, तब तो ठीक से खेला कर देंगे। तो एक तरफ लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती एक फैक्टर है, एक तिलिस्म है जिससे पार पाना है बीजेपी को, और इस तिलिस्म के अलावा एक दूसरी चुनौती मुकेश सहनी है। अगर वो साथ नहीं आए तब क्या होगा, और साथ नहीं आए तो जाहिर है कई सीटों पर नुकसान पहुंचाएंगे। और मुकेश सहनी, ये ठीक है कि मुकेश सहनी मान लीजिए महागठबंधन में चले गए या मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा भी नहीं हुए, तो मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी दुश्मन हमारी बीजेपी है। अगर नीतीश कुमार के साथ मिलकर, लालू यादव के साथ मिलकर फिक्स मैच खेल लिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, डील कुछ भी हो सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो और मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावा एक तीसरा दुश्मन भी है बीजेपी का। बहुत बहुत धन्यवाद।